तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो चहेते प्रोडक्ट जो आप हमेशा यूज़ करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, पैसा एक कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए। पहला है आपका सुकन्या समृद्धि, जिसमें हर एक पेरेंट गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत प्रेफर करता है सुकन्या समृद्धि को। और दूसरा हमारा म्यूचुअल फंड, जहां पे हम एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसी का एक कंपैरिजन करेंगे कि अगर हम सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या उसमें रिसीव करते हैं, और अगर हम स्मॉल कैप कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसमें क्या रिसीव करेंगे। अगर मैं बात करूं सुकन्या समृद्धि, आप अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए ही ले सकते हैं, जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप लेते हैं तो आप गर्ल चाइल्ड या आप बॉय चाइल्ड दोनों के लिए ले सकते हैं। दूसरी चीज, सुकन्या समृद्धि में आप 18 साल से पहले कभी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर एक सिंपल कैलकुलेशन में देखा जाए तो अगर आप 2000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, तो आप पूरे टेन्योर में 15 साल तक अगर आप देते हैं 3,60,000 आप पे करेंगे। उसके अगेंस्ट आपको 21 साल में अगर जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 11.5 लाख रुपए। और सुकन्या समृद्धि में अगर आप टोटल यूज कर लेते हैं पूरे साल का जो लिमिट है 1.5 लाख रुपए, अगर आप 1.5 लाख रुपए हर साल दे रहे हैं 15 साल तक, और 21 साल में जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो 70 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं, अगर हम स्मॉल कैप किसी भी कंपनी का स्मॉल कैप फंड ले लेते हैं, अगर हम मोटा मोटा उसमें 14% की भी रिटर्न लेकर के चलते हैं, जबकि अगर मैं आपको स्नैपशॉट में दिखाऊंगा तो उसमें जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, 17, 18, 19, 20% की रिटर्न आपकी जा रही हैं। पर लेकिन अगर हम कैलकुलेट करते हैं 14% के ऊपर भी, तो अगर आप सेम वे में अगर 2000 रुपये आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, और 21 साल में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो 29 लाख रुपए होगा। और अगर आप इसको सुकन्या समृद्धि की तरह 1.5 लाख रुपए आप साल का इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 साल के लिए, जहां पे आप 70 लाख रुपए ले रहे हैं, वहां पे आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो 1,70,00,000 रुपए होगा। तो आप अपना प्रोडक्ट वाइजली चुने। और अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप फंड में, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास कभी भी रहती है। पर लेकिन अगर आप बच्चे के लिए सोच रहे हैं तो बच्चे के लिए आप लॉन्गर टाइम ही यूज करें तो ही आपके लिए बेटर होगा। तो आप अपना प्रोडक्ट कभी भी चूज करें तो वाइजली चूज करें, पूरी कैलकुलेशन के साथ चूज करें। बाकी आपको स्नैपशॉट मैं साथ के साथ दे रहा हूं कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बिहेव करता है। थैंक यू सो मच।